स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पे चैप्टर लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स एंड अदर लैंड फीचर्स और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, काइंड्स ऑफ प्लेन्स, डेजर्ट्स, हाउ डेजर्ट्स फॉर्म्स के डेजर्ट किस तरह से बनते हैं और बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया के बड़े बड़े डेजर्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड के बिल्कुल हमवार सतह होती है ज़मीन की। दे आर क्रिएटेड बाई, किस तरह से क्रिएट बनते हैं, किस तरह से हैं। दे आर क्रिएटेड बाई कि वो एक तो एरोजन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स के दरियाओं के एरोजन टूट फूट की वजह से बनते हैं और दूसरा एक किस्म वोल्केनिक एक्टिविटी से के जो आतिशफ़शा की सरगर्मियों उनकी वजह से भी मैदान जो हैं वो वजूद में आते हैं। स्टीप और प्रायरिस प्लेन्स, अब जो हैं ऐसे मैदान जिस पे कोई दरख्त वगैरह नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये स्टीप्स और प्रायरिस प्लेन है कि जहाँ पे कोई दरख्त नहीं होंगे लेकिन वो होगा मैदानी हमवार बिल्कुल इलाका। सिंध एंड पंजाब प्लेन्स आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब सिंध का मैदान और जो प्लेन्स और जो पंजाब के जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वो बहुत ही हम ज़रख़ेज़ हैं। ज़रख़ेज़ किस लिहाज से कि ज़राअत के लिहाज से, खेती बाड़ी के लिहाज से यहाँ पे फसल बहुत अच्छी तरह से काश्त की जाती है और यहाँ पे फसल की जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्लेन्स। अब कितनी काइंड्स हैं इसकी? 5 काइंड्स हैं। सबसे पहले है कोस्टल प्लेन्स। तो ये ऐसे प्लेन होते हैं जो लो लाइंग लैंड बाय सी, यानी कि जो ज़मीन जो समुंदर के बिल्कुल हमवार होगी, ज़मीन समुंदर के बिल्कुल हमवार होगी, बिल्कुल उसके सेम इक्वल बराबर होगी, उसे हम बोलेंगे कि ये कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ऐसे प्लेन्स जो साहिल समुंदर के साथ वाक़ होते हैं, जहाँ पे समुंदर का साहिल होता है, समुंदर ख़त्म होता है, तो उसके बाद का जो मैदानी इलाका होगा उसे हम बोलेंगे कि ये कोस्टल प्लेन्स है। नेक्स्ट है एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स ऐसे प्लेन होते हैं कि जो दरियाओं की वजह से बनते हैं और इनको फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं। तो ये ऐसे प्लेन होते हैं कि जब दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और दरियाओं का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है कि लाइक फ्लड्स की जब फ्लड आते हैं, सैलाब वगैरह आते हैं, तो जहाँ जहाँ पे सैलाब का ये पानी जाएगा उनकी वजह से जो ज़मीन का जितना भी इलाका हमवार हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, उसकी वजह से जो मैदान वजूद में आएंगे उसे हम कहते हैं कि ये एलुवियल या फिर फ्लड प्लेन्स हैं। नेक्स्ट है लैकोस्ट्रियल प्लेन्स के। ये ऐसे प्लेन्स हैं जो कि लेक्स की वजह से, जो झीलें खुश्क हो चुकी होती हैं, झील में पानी होता है तो पानी जब झील का खुश्क हो जाएगा तो वो बिल्कुल झील तो समुद्र की सतह से ऊपर ही होती है ना, तो बिल्कुल फ्लैट होती है वो भी। तो जहाँ पे झील का पानी खुश्क हो चुका होगा तो उसकी वजह से जो मैदानी इलाका वजूद में आता है उसे हम कहते हैं लैकोस्ट्रियल प्लेन्स। लैकोस्ट्रियल प्लेन्स के जो झील के खुश्क होने के बाद वजूद में आते हैं। नेक्स्ट है लावा प्लेन्स। तो ये ऐसे प्लेन्स हैं जो लावा की वजह से फॉर्म करते हैं। जब आतिशफ़शा फटता है और वो उसका जो लावा है, तो जब वो बहुत ही पतला होगा, बिल्कुल पतला होगा, वो तेज़ी से बहता ही जाएगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल। तो जब जितनी दूर तक वो बहता जाएगा उतनी ही दूर उसकी जो वो है मैदानी इलाका, वहाँ पे उतनी ही मैदानी इलाका वजूद में रहेगा। और एक रिसर्च में तो ये भी है कि जो लावा है उसमें जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी तरह से होती है, कि लावा भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही कारआमद मुफीद है, कि इससे भी जो क्रॉप्स हैं, फसलें जो हैं वो बहुत अच्छी उगाई जाती हैं, काश्त की जाती हैं। तो अगर जितना लावा पतला होगा वो उतनी ही तेज़ी से बहता जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा। तो जब वो ठहरेगा नहीं तो उसमें उसकी जो बुलंदी है वो बिल्कुल कम होगी, बल्कि होगी ही नहीं, तो वो बिल्कुल फ्लैट होगा, हमवार होगा। तो इसकी वजह से जो मैदानी इलाके वजूद में आते हैं उसे हम कहते हैं लावा प्लेन्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ ग्लेशियर प्लेन्स। तो ये ग्लेशियर ऐसे प्लेन हैं जो बर्फ़ानी इलाकों में होते हैं, जो बर्फ़ की वजह से वजूद में आते हैं, तो उनके हम कहते हैं ग्लेशियर प्लेन्स। फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स व्हेन ग्लेशियर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स, के जब बर्फ़ानी पहाड़ जो हैं, वो बर्फ़ानी तोदे जो हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के छोटे जो तोदे होते हैं बर्फ़ के, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करने के साथ साथ जहाँ जहाँ पे जितना इलाका हमवार होता रहेगा, फ्लैट होता रहेगा, उतने इलाके को हम कहते हैं कि ये ग्लेशियर प्लेन्स हैं, कि ये बर्फ़ानी मैदान है जो कि ग्लेशियर्स के बर्फ़ानी तोदों की वजह से वजूद में आते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट्स, सहरा। तो
वास्ट एरियाज ऑफ लैंड दैट रिसीव्स लिटल और नो रेन, कि ज़मीन का ऐसा फ्लैट एरिया और वसी इलाका जहाँ पे बारिश ना तो बहुत कम होती है, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये डेजर्ट्स हैं। दे आर ड्राई एंड बैरन ओनली लिमिटेड प्लांट्स, यहाँ ये बिल्कुल ड्राई खुश्क होते हैं और बैरन बंजर होते हैं, यहाँ पे कोई खेती बाड़ी फसल वगैरह पौधे नहीं काश्त किए रहते एक्सेप्ट लिमिटेड प्लांट्स, सिर्फ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि पाम ट्रीज़, कैक्टी एंड स्पाइकी ग्रास होता है। कैक्टी जो है ये इसे हम कैक्टस भी बोलते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जो कि सिर्फ और सिर्फ सहरा में ही ये सिर्फ सहरा में ही उगता है। तो इसके अलावा स्पाइकी ग्रास है, स्पाइकी ग्रास मतलब कि ये नुकीला घास, तो ये सहरा में उगाया रहता है। कैन ग्रो हेयर, यही सिर्फ 3 तरह के प्लांट्स हैं, या इसके अलावा भी कुछ होंगे लेकिन ये मेन है प्लांट्स हैं जो कि सहरा में काश्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसके अब डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सैंडी डेजर्ट, जहाँ जो कि रेतीला सहरा होगा, जहाँ पे रेत ज़्यादा होगी, रेत ही रेत होगी, पौधे बिल्कुल बहुत कम होंगे या ना होने के बराबर होंगे, उसे हम बोलते हैं कि ये सैंडी डेजर्ट्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रॉकी डेजर्ट्स, कि जहाँ पे चट्टानें होती हैं, तो ऐसे सहरा जहाँ पे चट्टानें भी होंगी और रेत भी होगी, लेकिन वहाँ पे बारिश भी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती होगी, जो पौधे हैं वो भी कम होंगे, तो उसे हम कहते हैं कि ये रॉकी डेजर्ट्स हैं। नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट्स होते हैं जो सैंडी एंड ड्राई होते हैं, तो जो रेत के जो सहरा होंगे उन्हें हम कहेंगे कि ये सैंडी डेजर्ट और हॉट डेजर्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पौधे नहीं होते, बारिश भी नहीं हो रही होती, तो इसलिए यहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं वो हॉट होते हैं, यहाँ की जो क्लाइमेट आबो हवा है वो गर्म होती है। नेक्स्ट वन है कोल्ड डेजर्ट, ठंडे सहरा, यानी कि ऐसे ये जो सहरा हैं जो कि आइस बर्फ़ से कवर्ड किए हुए होते हैं। अनएबल टू स्पोर्ट लाइफ, यहाँ पे भी लाइफ जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हर तरफ तो बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ होगी तो वहाँ पे ज़िंदगी कैसे पॉसिबल हो सकती है, वहाँ पे बिल्कुल वो पानी पीने के लिए काबिल भी नहीं होगा, ठंड या सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। जो ऊपर वाला है वो है सैंडी वो हॉट डेजर्ट, और नीचे वाला जो कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट क्लासिफिकेशन। अब जो हॉट डेजर्ट है उनकी भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जो कि है एक्सट्रीमली एरिड लैंड के बहुत ही ज़्यादा बंजर जो है, उसको एक हॉट डेजर्ट में 3 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रीमली एरिड, एरिड लैंड और सेमी एरिड। जो एक्सट्रीमली एरिड लैंड होते हैं वहाँ पे पानी या बारिश बिल्कुल नहीं होती, पूरा साल बारिश नहीं होती, वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हद तक गर्म होते हैं। नेक्स्ट है एरिड लैंड्स, तो ऐसे लैंड्स जहाँ पे 250 मिलीमीटर बारिश होती है, इनके कुछ हद तक बारिश होती है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल होती है, कभी कभार बारिश होगी, तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि एरिड लैंड्स। नेक्स्ट है सेमी एरिड लैंड, तो ऐसी लैंड रिसीव्स बिटवीन 250 मिलीमीटर टू 500 मिलीमीटर, तो ऐसी ज़मीन सहरा का ऐसा इलाका जहाँ पे 250 से 500 के दरमियान बारिश होती है, यानी कि एरिड लैंड से कुछ ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि कभी कभार से कुछ ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये सेमी एरिड लैंड है। हाउ डेजर्ट्स फॉर्म ऑफ डेजर्ट्स बनते किस तरह से हैं? डेजर्ट्स फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट फ्रॉम सन, सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या हीट की वजह से, और इसके एग्जाम्पल में आता है सहारा डेजर्ट्स। नेक्स्ट है लेक ऑफ रेनफॉल, कि बारिश की कमी की वजह से ये बनते हैं, जब किसी इलाके में बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पे पौधे भी नहीं उगेंगे, हवा जब वो गर्म होगी तो उसे हम कहते हैं कि इसकी जब बारिश की कमी की वजह से भी सहरा वजूद में आते हैं, और इसकी एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट है रेन शेडो व्हेन माउंटेन्स ब्लॉक रेन बेरिंग क्लाउड्स, कि जब जो है पहाड़ जो है वो जो बारिश वाले बादल होते हैं उनको रोक लेते हैं, ये कि आगे मूव नहीं करने देते हैं, तो वो फिर कुछ इलाकों में बारिश ही नहीं होती, जिसकी वजह से सहरा वजूद में आते हैं, और इसकी एग्जांपल है डेथ वैली इसकी एक एग्जांपल है। लास्ट वन है कोल्ड, कि सर्दी की वजह से भी कुछ डेजर्ट है, जैसे कि वो कोल्ड डेजर्ट था, वो किस तरह से वजूद में था कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो इसकी एग्जांपल में आता है एंटार्कटिक डेजर्ट्स।
नेक्स्ट है बिगर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के सब बड़े जो सहरा हैं दुनिया के वो कौन कौन से हैं। उसमें है डेजर्ट्स है एंटार्कटिक और इसकी कहाँ पे वाक़ है, एंटार्कटिका में। नेक्स्ट है आर्कटिक और ये आर्कटिक जो है वो बड़े आज़म में वाक़ है। सहारा अफ्रीका में वाक़ है। अरेबियन जो है वो मिडल ईस्ट में। डेजर्ट गोबी डेजर्ट जो है वो एशिया में है और कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में वाक़ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लेटू, जितने भी प्लेटूज उनकी लिस्ट बनानी है। सम मेजर प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड आर द तिब्बतन प्लेटू, द एंटार्कटिक प्लेटू, द एंडीज प्लेटू इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है द कोलोराडो प्लेटू जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। फिफ्थ वन इज़ द कोलम्बिया प्लेटू जो कि यूएसए में है। एंड सिक्स वन इज़ द दिकन प्लेटू ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, ये जो कि मगरबी इंडिया में है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव 3 रीजन्स वाई वाटर इज़ स्कार्ड इन डेजर्ट के जो सहरा में पानी की कमी क्यों होती है, इसके 3 रीजन्स बतानी है हमने। फर्स्ट रीज़न है हाई टेम्परेचर कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर जो पानी है उसकी कमी आ जाएगी। सेकेंड वन इज़ लिटल और नो रेनफॉल, बारिश बहुत कम होना या फिर बिल्कुल भी ना होना। सैंडी एंड रॉकी लैंडस्केप आर द रीजन्स ऑफ स्कार्स वाटर इन डेजर्ट्स के ये जो रेतली और रेत और जो रॉक चट्टानों का जो ज़मीन का खिता है उसकी वजह से भी पानी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ एन ओसिस इम्पोर्टेंट फॉर डेजर्ट ड्वेलर के जो डेजर्ट्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ओसिस क्यों, ओसिस कहते हैं नखलिस्तान को, ये क्यों ज़रूरी है। An oasis is important for desert dwellers because it provides water in a hot, barren, dry place. ओसिस जो नखलिस्तान है जहाँ पे कुछ पूरे सहरा में एक ऐसा इलाका जहाँ पे पानी मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं ओसिस। तो ये ओसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गर्मी बंजर और खुश्क जो इलाका है, खुश्क जगह है, वहाँ पे पानी फ्राहम करता है, इसलिए ये ज़रूरी है। ये है नखलिस्तान के सहरा में किसी एक हिस्से में किसी एक जगह पे पानी मौजूद होना। नेक्स्ट गोइंग फॉर द क्वेश्चन है इन व्हाट वेज आर प्लेटूज एंड इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स कि किन तरह से किन सूरतों में जो प्लेटूज हैं वो इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं और उसकी रीजन ये है सीनिक ब्यूटी जो मनाजर हैं उसकी, फ्राम बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज में जो बाउंड्रीज है उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स की जो काश्त है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। रिच इन मिनरल्स ये मादनियात में बहुत, यहाँ पे मादनियात बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट रिवर्स एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे रिवर्स और फॉरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से ये जो प्लेटूज हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट डायरी है, डायरी में अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और गोइंग फर्दर क्वेश्चन आपने याद करना है और लिखना अपने क्वेश्चन नंबर 2 है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।